यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका में हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। सीज फायर या स्थायी शांति पर ट्रंप और यूरोप के बड़े नेताओं के साथ एक ही मंच पर मुलाकात होगी, बातचीत होगी। इस दौरान कई यूरोपीय देशों के नेता भी मौजूद रहेंगे, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन और इटली के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की एक ही कोशिश है, रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी तरह खत्म हो जाए। दूसरी तरफ पुतिन अपनी युद्ध की नीति, अपनी युद्ध की रणनीति में पूरी ताकत से जुटे हैं, उसको सफल बनाने में जुटे हुए हैं। धीरे धीरे यूक्रेन पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। ट्रंप के लाख समझाने के बावजूद पुतिन किसी की नहीं सुनने वाले। रूस ने एक दो शहर नहीं, यूक्रेन के 25 से ज्यादा शहरों पर हमला कर दिया है। पुतिन की सेना का कड़ा प्रहार हुआ है। पुतिन शाही ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना जवाब तो दे रही है, लेकिन पूरी तरह से थक चुकी है। ताबड़तोड़ हमले के खिलाफ यूक्रेन के लिए पलटवार करना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि रूस की सेना कीव, खार्किव, ओडिशा सहित कई शहरों में ड्रोन स्ट्राइक लगातार जारी हैं। रूसी हमले से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुलाकात से पहले ही यूक्रेन ने रूस पर जवाबी हमले किए हैं। पुतिन को किसी का भी खौफ नहीं है, ना यूरोप का, ना नाटो का और ना ही ट्रंप का। पुतिन की जो शर्त है उस पर अगर अमल नहीं हुआ तो महायुद्ध और विकराल होगा। धीरे धीरे जेलेंस्की अपनी जमीन खोते चले जाएंगे, जो खोते चले जा रहे हैं। 25% से ज्यादा जमीन रूस ने कब्जा कर लिया अब तक। यही वजह है कि सबकी कोशिश यही है, सुलह हो जाए और इलाके में शांति स्थापित हो। रूस ने यूक्रेन के बड़े शहरों में से एक खार्किव पर हमला कर दिया और इस हमले में एक इमारत ढह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुसर्ग में रूसी सैनिक काफिले पर हुए हमले में कई सैनिक घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है। इस हमले में हीरो ऑफ रशिया से सम्मानित जनरल अब्बास शेव भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि जेलेंस्की ने वॉशिंगटन जाने से पहले बड़े हमले जारी रखने के आदेश दिए थे। जंग को खत्म करने के लिए 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। अलास्का में दोनों नेताओं की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर थी। इस बैठक के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की, पुतिन और अपनी मुलाकात के बारे में संकेत दिए थे। तीनों नेताओं की मुलाकात के लिए 22 अगस्त का दिन तय किया जा सकता है। वहीं आज डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मीटिंग व्हाइट हाउस में होगी। अब देखना अहम होगा कि क्या इस मुलाकात के बाद खूनी संघर्ष खत्म हो पाएगा या फिर ऐसे ही लोगों की जिंदगी खत्म होती रहेगी।